राम को ठुकराएंगे, 24 में सजा पाएंगे। रामराज का श्री गणेश, फिर क्यों क्लेश। सनातन विरोधी इंडी गठबंधन। अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाले राम मंदिर के उद्घाटन समारोह की भव्य तैयारी की जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी में भव्य राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। कार्यक्रम में करीब 7,000 वीआईपी गेस्ट के शामिल होने की उम्मीद की जा रही है। हालांकि कांग्रेस ने प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण ठुकरा दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने इसे लेकर विपक्ष पर निशाना साधा है और उसे सनातन विरोधी करार दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट जारी कर कहा, पहचानिए राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह के न्योते को ठुकराने वाले सनातन विरोधियों के चेहरे। लेकिन कांग्रेस का कहना है कि प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को बीजेपी ने राजनीतिक बना दिया है, इसलिए इसका बहिष्कार है। भगवान राम के सभी भक्त हैं। 22 तारीख के उस फंक्शन को, जिसको एक धार्मिक फंक्शन के बजाय एक राजनीतिक फंक्शन बना दिया, सिर्फ उसका बहिष्कार है। राम मंदिर का कोई बहिष्कार नहीं। राम मंदिर में सब कांग्रेसी जाएंगे, जिस चीज को जाना हो उस पर कोई रोक नहीं है, सब जा सकते हैं। वहीं बीजेपी नेता कांग्रेस पर जमकर वार कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि कांग्रेस ने सबसे पहले वीर सावरकर की प्रतिमा का बहिष्कार किया था, लेकिन ये देश का कार्यक्रम है और ऐसे में कांग्रेस का विरोध सही नहीं है। वीर सावरकर की एक प्रतिमा संसद में लगी, सबसे पहले बाइकाट वहां किया उन्होंने, वो ठीक नहीं था। अब ये सांस्कृतिक उत्थान का एक इतना बड़ा कार्यक्रम और पूरे देश में उल्लास और उमंग का वातावरण है, वो जाने भी कांग्रेस, लेकिन देश तो उमंग और उल्लास के वातावरण में डूब रहा है। कांग्रेस के फैसले पर बीजेपी हमलावर है। बीजेपी का कहना है कि प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का बहिष्कार करने वालों का जनता चुनाव में बहिष्कार करेगी। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह 22 जनवरी को हो रहा है। इसमें शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ सहित हजारों लोगों को निमंत्रण भेजा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और देखिए, हम तस्वीरें भी आपको दिखा रहे, तैयारियां चल रही है और सबसे बड़ी बात कि इंडी गठबंधन जो है वो इस प्राण प्रतिष्ठा का विरोध कर रहा है। नाराज हैं बहुत सारे लोग और देखिए कई दुविधाओं में है। इंडी गठबंधन दुविधा में है। बीजेपी को राम मंदिर का श्रेय मिलने का डर इंडी गठबंधन को सता रहा है, तो दूसरी तरफ देखिए बायकॉट से चुनाव में बीजेपी को फायदा भी मिल सकता है। बड़ा मुद्दा बीजेपी के होगा। और देखिए कौन कौन किनारे हो गए हैं जी, एनडी गठबंधन से कौन कौन किनारे, वो आपको बता रहा है अखिलेश यादव है, सपा के प्रमुख हैं, इन्होंने किनारा किया। ममता बनर्जी टीएमसी की जो लीडर है, चीफ है, वो इसे किनारा कर चुके हैं। सीताराम येचुरी, बड़ा नाम, ये भी राम मंदिर नहीं जाएंगे, इन्होंने भी किनारा किया। संजय राउत शिवसेना, उद्धव गुटके और मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं, ये इन लोगों ने किनारा किया हुआ है। और बात मुंबई को मिलने वाली सबसे बड़ी सौगात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मुंबई को मेगा सौगात देने वाले। पीएम मोदी देश के सबसे लंबे पुल अटल सेतु का आज उद्घाटन करने वाले हैं। यह पुल है मुंबई की रफ्तार को दुगना तो करेगी, साथ ही मायानगरी की सुंदरता को भी खूब बढ़ाएगी। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। आज की तारीख मुंबई के लिए बेहद खास होने वाली है। प्रधानमंत्री मोदी देश की आर्थिक राजधानी को बड़ी सौगात देने वाले हैं। इससे पूरे शहर का कायाकल्प हो जाएगा। पीएम नरेंद्र मोदी आज भारत के सबसे लंबे समुद्री पुल मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक अटल सेतु का उद्घाटन करेंगे। इस पुल के उद्घाटन के बाद अब दक्षिण मुंबई से नवी मुंबई पहुंचने में सिर्फ 20 मिनट का वक्त लगेगा। अटल सेतु के उद्घाटन के बाद मुंबई की रफ्तार दोगुनी हो जाएगी। 17,840 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से तैयार मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक मुंबई में सेवरी को
नवी मुंबई में चिरले से जुड़ेगा। इस पुल के बनने से सेवरी से चिरले तक सड़क मार्ग से दूरी 52 किलोमीटर से घटकर 21.8 किलोमीटर रह जाएगा। इससे यात्रा का समय जो लगभग 2 घंटे लगते थे वो घटकर केवल 20 मिनट रह जाएगा। कल से इस पुल को जनता के लिए खोल दिया जाएगा। अटल सेतु का इस्तेमाल करने वाली गाड़ियों को करीब 300 रुपए के ईंधन की भी बचत होगी। गाड़ियों की रफ्तार में कोई कमी ना हो, इसके लिए पुल पर 6 लेन बनाए गए हैं। अटल सेतु पर स्पीड लिमिट 100 किलोमीटर प्रति घंटे तय की गई है। पुल की आधारशिला पीएम मोदी ने साल 2016 में रखी थी, जो अब बनकर पूरी तरह से तैयार है। अटल सेतु के जरिए पुणे, गोवा और दक्षिण भारत जाने में भी समय में कमी आएगी। उद्घाटन से पहले राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने पुल का जायजा लिया और इसके शुभारंभ को लेकर खुशी जताई। रेल्वेचे प्रकल्प आहेत, नव्या मुंबईतले मेट्रो आहे, ऑरेंज गेट ते नरिमन पॉइंटचा टनेल आहे, त्याचबरोबर सूर्या डॅम आहे, तो अतिशय महत्वाकांक्षी प्रकल्प आहे, त्याचंही रिमोट ज्याद्वारे उद्घाटन होणार आहे। पुल को जनता को समर्पित करने के साथ ही प्रधानमंत्री मोदी नासिक में 27वें नेशनल यूथ फेस्टिवल का भी उद्घाटन करेंगे। समारोह के जरिए युवाओं को विकसित भारत के संकल्प का प्रधानमंत्री संदेश देंगे। 27वां नेशनल यूथ फेस्टिवल महाराष्ट्र के नासिक में मनाया जा रहा है। हजारों युवा यहाँ एकत्र हुए हैं, जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री और मंत्रीगण, ये सब लोग होंगे और सब लोग यहाँ सम्मिलित होकर भारत की युवा शक्ति को दिखाएंगे। विकसित भारत 2047 यानी कि आजादी के 100वें साल तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लेंगे। पीएम का आज महाराष्ट्र दौरा कई महीनों में खास होने वाला है। विकास कार्यक्रमों के शुभारंभ से आम जनता को इससे काफी लाभ मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इधर वाइब्रेंट गुजरात समिट का आज तीसरा दिन है और 10वें संस्करण के समापन सत्र को आज खास तौर पर अमित शाह संबोधित करने वाले हैं। इससे जुड़ी रिपोर्ट आपको 1 मिनट में दिखाते हैं। गुजरात की राजधानी गांधीनगर में चल रहे वाइब्रेंट गुजरात समिट का आज आखिरी दिन है। 10 जनवरी से महात्मा मंदिर कन्वेंशन सेंटर में चल रहे समिट के 10वें संस्करण के समापन सत्र को आज गृह मंत्री अमित शाह संबोधित करेंगे। विकास और सामाजिक आर्थिक विकास के लिए गुजरात सरकार की प्रतिबद्धता के प्रतीक इस 3 दिवसीय कार्यक्रम का उद्घाटन पीएम मोदी ने बुधवार को किया था। भविष्य का प्रवेश द्वार विषय पर शिखर सम्मेलन में देश विदेश के राजनेताओं के साथ कई बिजनेसमैन, आर्थिक जगत के विशेषज्ञों ने अलग अलग मुद्दों पर अपनी राय रखी। पीएम मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने साल 2003 में पहली बार वाइब्रेंट गुजरात समिट की शुरुआत की थी। तब से लेकर अब तक 9 बार ये समिट हो चुका है। ये ग्लोबल समिट का 10वां संस्करण है, जिसमें कुल 34 भागीदार देश और 16 भागीदार संगठन में भाग ले रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।